गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले सदर बाजार में अब नगर निगम का ट्रायल जो है शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया। इस वक्त हम साइबर सिटी गुरुग्राम के उसी सदर बाजार में है जहां पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आज शनिवार को ये सदर बाजार आपको एक नई तस्वीर में तो दिखेगा, लेकिन सदर बाजार खाली पड़ा है और यहाँ पर भीड़ है। ये भीड़ ग्राहकों की नहीं बल्कि ये भीड़ है व्यापारियों की, और ये व्यापारी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं गुरुग्राम नगर निगम के खिलाफ। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम ने स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के तहत एक हफ्ते के कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने नो व्हीकल जोन का ट्रायल शुरू किया है। यानी कि गुरुग्राम में एक हफ्ते तक ये ट्रायल चलाया जाएगा, जिसमें किसी भी व्हीकल को गुरुग्राम सदर बाजार में आने के लिए प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्हीकल गुरुग्राम सदर बाजार में एंट्री नहीं कर सकता है और उसी को लेकर व्यापारी वर्ग इस वक्त गुस्से में है। क्या कहना चाहेंगे? गुरुग्राम नगर निगम का एक फैसला है, आपका विरोध है? मैडम, हमारा विरोध इसलिए है क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं उनकी व्हीकल अलाउड नहीं कर रखे हैं। 4 व्हीलर 3 व्हीलर कोई अलाउड नहीं कर रखा है। दुकानदार अपना माल रात को 9 बजे के बाद लाएगा, पूरे दिन 9 बजे से रात के 9 बजे तक वो दुकान पे बैठता है। अपना माल किस टाइम लाएगा वो? ना ही हमारे को कोई इन्होंने व्हीकल लाने के लिए कुछ वो दिया। आपने बिल्कुल बंद कर रखा है, व्हीकल कोई नहीं आ सकता। हमें नो व्हीकल जोन हटवाना है और ये दुकानें जब तक नहीं खुलेगी, जब तक ये चीज़ फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। ये फैसला गुरुग्राम कहते हैं नगर निगम का कहना है कि सदर बाजार को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए लिया गया है। साथ ही नगर निगम का कहना है कि जो व्यापारी है उन्हें 100 मीटर की ही दूरी पर पार्किंग व्यवस्था भी दी जा रही है। मैडम, पार्किंग व्यवस्था 100 मीटर की दूरी पे दी जा रही है। वहाँ पे अगर हम व्हीकल पार्क कर देंगे तो कस्टमर कहाँ करेगा? कस्टमर के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं दी है इन्होंने। और सिर्फ बाजार को ख़त्म करने का पूरा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बना रखा है, वो पूरा बाजार ख़त्म करना है। मॉल्स में शिफ्ट कर दो सारे कस्टमर को, यहाँ पे किसी को मत आने दो। अभी जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, क्या इस फैसले से पहले नगर निगम द्वारा व्यापारियों के साथ कोई सलाह मशवरा किया गया था? हम मना करके आए थे कि हमको ये नहीं चाहिए, और हमने कहा है कि दुकानदार एक दो ग्राहक आता है, 2 किलो सामान किसी से लेता है, 2 किलो सामान किसी से लेता है, 1 किलो किसी से, वो कहाँ बोझ उठा के रखेगा? वो कहाँ लेके जाएगा बोझ को? इसलिए हमने कहा है कि 3 व्हीलर बंद कर दो, 4 व्हीलर बंद कर दो, बाकी जैसे बाजार पहले था वैसे ही चलने दो। बात आपका कहना है कि 2 व्हीलर यहाँ पे आने, 2 व्हीलर बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल परमिशन की जरूरत नहीं, आने चाहिए। खत्म, परमिशन की जरूरत है। ग्राहक कौन आएगा परमिशन लेने के लिए? कोई नहीं आएगा। इसलिए 2 बच्चों से सामान लेगा, जो ग्राहक बाजार में एंट्री करेगा तो उसके साथ 2 बच्चे होंगे, वो बच्चों को संभालेगा, सामान को संभालेगा? ये बताओ आप। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ सामान लेके जाना है, वो कैसे लेके जाएगा? कोई लेडीज है, कैसे है, किसी से नहीं चला जा रहा तो वो कैसे जाएगा? वो तो आएगा ही, व्हीकल चाहिए 100% चाहिए। व्यापारी वर्ग नगर निगम से अब क्या चाहता है? यही चाहता है जैसे बाजार पहले था वैसे ही बाजार अब चाहिए। क्या कुछ दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी अगर ये ट्रायल जो है किया जाए? सारी दिखते हैं। कोई नहीं आएगा मैडम, यहाँ पे लेडीज नहीं आ पाएंगी, कोई मतलब सामान नहीं ले जा सकता, कोई ला भी नहीं सकता। रात को 9 बजे के बाद कौन अपनी दुकान के अंदर सामान लेके, पूरा मतलब सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक अगर दुकान में बैठेगा तो रात को 12 बजे तक वो दुकान पे ड्यूटी करेगा क्या? ऐसा नहीं, जो सामान है वो सुबह भी आएगा और शाम को भी आएगा, पूरे दिन आएगा। अब ये जो है गुरुग्राम के सदर बाजार का सौंदर्यीकरण शुरू हो चुका है। यहाँ पर गमले लगाए जा रहे हैं और बाकी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इसको सुंदर बनाया जा रहा है, बेंचेस लगाए जा रहे हैं। अब क्या अगला कदम होगा व्यापारियों का? व्यापारी जब तक बंद रखेंगे, जब तक के हमको 3 व्हीलर बंद कर दो हम कह रहे हैं, 4 व्हीलर बंद कर दो हम कह रहे हैं, लेकिन 2 व्हीलर आएंगे, दुकानदार अपना स्कूटर लाएगा और जैसे पहले बाजार था वैसा ही बाजार रहेगा। 2 रुपये। ये गुरुग्राम के सदर बाजार के व्यापारी, आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाकर हम दिखाना चाहेंगे कि गुरुग्राम सदर बाजार की लगभग सारी ही दुकानें बंद हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ सदर बाजार के प्रधान सुमित नारंग जी हैं, इनसे जानेंगे कि नगर निगम के इस फैसले के बाद व्यापारियों का जो रोष प्रदर्शन है इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, ये तो ना समझा स्टेप लिया गया है, जो कि सारे व्यापारी दुखी हैं। इन्होंने ना तो कोई पार्किंग बनाई है, 5 से 6 किलोमीटर, 2 तो 3 किलोमीटर दूर हमारी एक्टिवा खड़ी होगी। जो हमारे पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख कैश आता है, जो पहले थैले खुसते थे, ये दोबारा हमारे थैले खुसवाएंगे।
जो भी कैश लेके जाएगा अपनी एक्टिवा के पास तक, तब तक हमारा काम ही हो जाएगा। मतलब कि बढ़ जाएंगे। जितने भी ज्वेलर्स हैं, 2-3 कांड यहाँ हो चुके हैं भाई। यहाँ गन दिखा के सारी ज्वेलर्स की शॉप लूट जाती है। रात को कौन सिक्योरिटी दे रहा है हमारे को? हाँ, या तो पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए, रात को हम दुकान बढ़ाएं तो हमारे साथ जाए भाई, हमारे एक्टिवा तक छोड़ के आए। जो हमारे पास कैश होगा भाई, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, तो भाई उस कैश का कौन जिम्मेवार है? सरकार को सारा सोच समझ के स्टेप लेने चाहिए। अब 18 करोड़ रुपए आए हैं, लेडीज़ टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ टॉयलेट में लगाएं, पानी पीने का वो अवस्था नहीं। आपने पार्किंग की बात की है, नगर निगम का कहना है कि 100 मीटर की दूरी पर व्यापारियों को पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। कमिश्नर साहब को बता दें, हमारी दुकान है 100 मीटर पे, हमारे को कहाँ पार्किंग दी गई है? कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है। और कुछ ऐसा स्टेप लिया जा रहा है कि हमारे को जैसे पहले बाजार था और हमारा है, हमारा रहेगा, और पहले तैसा ही चाहते हैं हम बाजार। नगर निगम का कहना है कि नो व्हीकल जोन के तहत गुरुग्राम के सदर बाजार को सौंदर्यकरण दिया जाएगा। भाई सौंदर्यकरण अच्छी बात है, बाजार में टाइलें लगवाओ, पत्थर लगवाओ, लाइटिंग्स लगवाओ भाई, सफाई करवाओ, सड़क बनवाओ भाई, तरीके से सारे काम होते हैं। ये नहीं कि बेंचेस ये जो लगा दिए हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखो बिहारी मार्केट है, यहाँ पे देखो अब जितने भी बेंचेज हैं 8-8 लेबर मार्केट है, और जितने भी बेंचेज लगा दिए हैं 8-8 6-6 फुट की तो कईयों की दुकानें। अब ये बेंचेज लग गए, गमले लग गए, 2-2 3-3 बजे तक तो इनकी बोनी होती है। और उसके बाद सरकार ये काम करा रही है, 50,000 रुपये दुकानों की सील हो रही है। किसी का क्या हो रहा है? हम इतना कोई अपराध कर रहे हैं क्या? दुकान खोल रहे हैं अपनी व्यापार, मतलब 12 घंटे टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, 12 घंटे हम दुकान पे अपनी ड्यूटी देते हैं, सब चीज़ है। तो मतलब इतना वो नहीं करना चाहिए जुल्म। सुमित जी, अब आप क्या चाहते हैं? क्या ये फैसला पूरी तरीके से बदल लिया जाए या फिर उसमें कुछ बदलाव हुए जाए? देखो, फैसला तो सरकार को बैक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये गलत स्टेप लिया गया है। ठीक है, सौंदर्यीकरण के चक्कर में इन्होंने अच्छा ट्रायल सोचा कि भाई हो, मगर इस तरीके से हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो भी हमारे हैं दुकान के लड़के नहीं आ पा रहे दुकान तक, और जितने भी साइकिल्स हैं, साइकिल से आते हैं, एक्टिवा से आते हैं, वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, ग्राहक जो आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि अगर ये ट्रायल शुरू किया जाए तो यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। लाइक कनॉट प्लेस देयर इज नो एंट्री, यहाँ भी नहीं एंट्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि इससे ग्राहकों को बड़ी दिक्कत होगी। तो बाहर पार्किंग वगैरह बनाए ना, ये इस तरह का अरेंजमेंट करे कि पार्किंग बाहर हो, पार्किंग की व्यवस्था करें, तभी तो जाके बंद करें। जब पार्किंग की व्यवस्था बंद हो जाए तब बंद करें। तो एमसीजी को पहले पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए, तब जाके वो ये अपना डिसीजन ले। आपने देखा अभी कि गुरुग्राम सदर बाजार के व्यापारियों के ने रोष प्रदर्शन किया और लगभग दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानें खुली भी हुई हैं। उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, जो ये फैसला लिया गया है नगर निगम द्वारा, इस पर आपकी क्या राय है? ये फैसला ठीक है। 1 हफ्ते का उन्होंने ये सिर्फ ट्रायल लिया है, तो ट्रायल के बेस में आप देखें कि व्हीकल नहीं आता तो हमारे काम पे क्या फ़र्क है नहीं है, उसके बाद हम जाके उनको कह सकते हैं कि हमें ये फ़र्क हुआ है। अभी फिलहाल अपने व्हीकल की पार्किंग कहाँ की हुई है? पीछे करी है वहीं पे, कितनी दूरी पर पार्किंग? बस बिल्कुल इसके पीछे ही है, बैक साइड में 100 मीटर की है सिर्फ। वहाँ पर आपकी पार्किंग सही तरीके से? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि ग्राहकों को आने में कोई दिक्कत होगी? आपकी मार्केटिंग पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। अभी यहाँ पे आसपास कोई है नहीं इतनी पार्किंग। अभी ये कह रहे हैं कमान सराय पे हो रही है तैयार, सोना चौक पे हो रही है, पीछे हो रही है। उसके बाद जाके कुछ देखो पार्किंग हो गई तो काम ठीक हो जाएगा। कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की हुई है, उनका कहना है कि फैसला बिल्कुल गलत है और ये फैसला वापस ले लेना चाहिए। मैम देखो, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, राय है, किसी को क्या ठीक लगता है नहीं लगता, बट मेरे हिसाब से 7 दिन तक हमें देखना चाहिए। नगर निगम ने जो ये ट्रायल किया है 1 हफ्ते का, शनिवार से आज से शुरू हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? ये ट्रायल है, इसे ट्रायल की तरह ट्रीट करें, इसे फैसला ना समझे और देखना चाहिए क्या परिवर्तन आता है, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दुकान बंद की हुई है, उनका कहना है कि ये ट्रायल जो है बिल्कुल गलत है, इसको वापस ले लेना चाहिए। ट्रायल ऐसे ट्रायल की तरह ट्रीट करें, 7 दिन का ट्रायल है, कोई ज़्यादा लंबा ट्रायल नहीं है, उसके बाद फैसला ले दुकानदार तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुरुग्राम नगर निगम द्वारा जो ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें नो व्हीकल जोन ट्रायल शुरू किया गया है, इस पर लोगों की मिलीजुली राय थी। कुछ व्यापारी इससे गुस्से में है, उनका कहना है कि नगर निगम को अपना फैसला जो अपना ट्रायल है वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कुछ दुकानदारों का कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रायल है, इसे ट्रायल के रूप में ही समझे और 1 सप्ताह के बाद देखें कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही है और उसके बाद जो व्यापारी है वो अपना फैसला नगर निगम को सुनाए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।